नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 13 में ड्रग डेवलपमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। क्लिनिकल ट्रायल्स होती क्या है? बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स वो होती है जो कि न्यू ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, वो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 0 से फेज 4 तक। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को फेज 0 से। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 0 से शुरू करें, यानी माइक्रोडोजिंग स्टडीज। माइक्रोडोजिंग स्टडीज क्या होता है? जो कि एक हेल्दी वॉलंटियर्स में अप टू 15 टू 20 पेशेंट्स होते हैं, उनमें टेस्ट करी जाती है। हेल्दी वॉलंटियर्स क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि हेल्दी वॉलंटियर्स होते क्या हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स बेसिकली जो जो अंडर 18 टू 55 एज होते हैं, वो नॉन स्मोकर होते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स में नॉन स्मोकर को इन्वॉल्व किया जाता है, और वो अगर उनका रेगुलर मेडिकेशंस भी होगा तो भी चलेंगे। और ये जो होते हैं, ना तो इनको वो डिजीज होती है, ना कोई उनका ड्रग से रिलेटेड कोई इश्यू होता है। उन पेशेंट्स को हम जो ड्रग मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट के लिए देते हैं, वो होते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स। तो फेज 0 क्या होता है? माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है। इसमें हम जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उनको एज टेस्ट करने के अकॉर्डिंग हम ड्रग का टेस्ट करते हैं, ताकि हम उसका क्या पता कर सके, उसको मॉनिटरिंग कर सके कि उसको फार्माकोकाइनेटिक कैसे हो रही है, जैसे वो मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है। उसका मतलब बेसिकली फेज 0 का मेन गोल क्या है? वो एक डाटा कलेक्ट कर सके जो ड्रग है उसका। वेरी लो डोज ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू नो फार्माकोकाइनेटिक, मतलब बहुत ही कम डोज दिया जाता है फेज 0 में। जिसपे हम टेस्ट लगा रहे हैं उसको 100 mg पर पर्सन के अकॉर्डिंग देंगे, तो उसका हम पता कर सके फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? एडीएमई की जो स्टडी होती है वो फार्माकोकाइनेटिक होती है। और बेसिकली फेज 0 करा भी क्यों जाता है? क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है उस ड्रग का। अगर वो ड्रग पास हुई डाटा कलेक्ट करने में, फार्माकोकाइनेटिक में, या साइड इफेक्ट नहीं शो कर रही है, तो वो जाएगी फेज 1 में, क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 में। वेरी लो दिस कुड अवॉइड कॉस्टली फेज 1 स्टडी। ये अगर वो ड्रग इफेक्टिव नहीं है, एफिकेसी नहीं है उसकी, तो वो फेज 1 में जाने से बच जाएगी। फेज 0 में हमें कम खर्चा आएगा, फेज 1 का काफी कॉस्टली होती है इस वजह से। तो आइए शुरू करते हैं अब हम फेज 1 के बारे में। फेज 1 क्या होता है? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी होती है, यानी ये अप टू 100 हेल्दी वॉलंटियर्स में ड्रग का टेस्ट करते हैं इसमें, ताकि हम क्या देख सके उसकी मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, मतलब उसका कितना, मतलब कौन सा डोज टॉक्सिक होगा। इसमें भी बेसिकली इसका भी मेन गोल यही है कि ये ड्रग की एफिकेसी चेक करता है, ड्रग की एफिशिएंसी चेक करता है, और उसकी सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी का डाटा कलेक्ट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 में। ये था हमारा फेज 1। अब हम आते हैं फेज 2 में। जो ड्रग फेज 1 के ट्रायल को पास करेगी वो ही फेज 2 में आ पाएगी। फेज 2 जिसे हम बोलते हैं थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी, थेरापेटिक एक्साइटेटरी। ये अप टू 100 से 200 पेशेंट या 100 टू 150 पेशेंट्स में किया जाता है, ताकि हम उसकी थेरापेटिक एफिकेसी या डोज रेंजिंग या सीलिंग इफेक्ट, मतलब उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, ये सब हम फेज 2 में चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं फेज 3 की। ये एक बहुत ही बड़ी ट्रायल होती है क्लिनिकल ट्रायल्स की। इसके बेसिस पर हम जो ड्रग होती है वो मार्केट में लॉन्च करी जाती है। तो थेरापेटिक कंफर्मेटरी अप टू ये 5000 पेशेंट, मतलब 5000 जो पेशेंट्स होते हैं सेवरल सेंटर से, उनमें करी जाती है। और फेज 1 किसमें? फेज 0 और फेज 1 हेल्दी वॉलंटियर्स में की जाती है। बाकी जो 3 फेज बची हुई है वो पेशेंट्स में करी जाती है जो उस डिजीज से सफरिंग कर रहे हैं, उनमें ये क्लिनिकल ट्रायल्स करी जाती है। थेरापेटिक कंफर्मेटरी अप टू 5000 पेशेंट्स में करी जाती है। इसमें हम क्या देखते हैं? उसकी एफिकेसी, ड्रग का डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका कोई
ज्यादा रेयर इफेक्ट तो नहीं है। इसके ही बेसिस पे जो FDA और DCGI है वो अप्रूवल देता है कि ये ड्रग मार्केट में लॉन्च करनी है या नहीं करनी है। तो फेज 3 सबसे बड़ी ट्रायल है क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो थेरापेटिक कंफर्मेटरी बोलते हैं इसको। अप टू 5000 पेशेंट फ्रॉम सेवरल सेंटर से लिए जाते हैं थेरापेटिक एफिकेसी को कंफर्म करने के लिए और एक्साइटिंग थेरेपी के साथ ड्रग का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए उसको हम करते हैं फेज 3 को। अब हम बात करते हैं फेज 4 की, यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इसमें जो बेसिकली ड्रग मार्केट में लॉन्च हो चुकी है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम फेज 4 का यूज करते हैं। इसमें अप टू लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट सेवरल सेंटर से होते हैं। फिजिशियंस ट्रीट कर रहे हैं उस ड्रग से, उसका हम फेज 4 बेसिकली करते क्यों है, ताकि हम उस ड्रग का लॉन्ग टर्म जो मार्केट में आ चुकी है कभी कभी उसको हटा दिया जाता है क्योंकि उसका काफी लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट दिखे या रेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस ड्रग को हम बेसिकली मार्केट से हटा दिया जाता है। स्पेशल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन प्रेगनेंसी ग्रुप्स आर टेस्टेड। मतलब इसमें क्या करते हैं हम चिल्ड्रंस के ग्रुप को, प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है उनके ग्रुप को टेस्ट करते हैं ताकि हम उस फेज 4 में उस ड्रग का जो न्यू ड्रग लॉन्च करी है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट या उसका रेयर डिजीज देख सके। तो ये था हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा सिंपल एक्सप्लेनेशन फेज 0 से फेज 4 तक। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।